नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। क्लास 10th की एक्सरसाइज 8 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। उसका बेसिक कुछ डिटेल हमने कुछ कल पढ़ लिया था और कुछ बेसिक आज पढ़ेंगे और उदाहरण भी हम करेंगे आज की एक्सरसाइज में। ठीक है, 8.1 के उदाहरण करेंगे और कुछ बेसिक डिटेल के बारे में भी चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो तब तक अपनी क्लास फटाफट ज्वाइन कीजिएगा और कंटिन्यू अपनी क्लास देखते रहिएगा। ठीक है, ओके है, तो देखिए क्लास अपनी फटाफट। क्लास देखिए भाई, अपनी क्लास है स्टार्ट। हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था उसके फॉर्मूले, सर्वसमीका वगैरह वगैरह। संस्कृत रूप जो है, साइन का पूरा नाम ये है तो इसका छोटा सा नाम ये होता है। ठीक है, कॉस का पूरा नाम कोजेन, तो कॉस थीटा लिखते हैं उसको। ऐसे वाले में क्लास बता दिया था। आज हम कुछ 8.2 की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक सारणी पढ़ेंगे, मान निकालना। वो देखिए कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं आपके पास में कि ये 30 डिग्री। ठीक है, यहां लिख देता हूं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है टेन थीटा। सारणी में हो सकता है आगे पीछे नाम हो। उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और ये है कॉसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके मान निकालेंगे हम सारणी में। इनसे प्रश्न आता है पक्का। ठीक है, ये डिग्री के मान हैं, यहां डिग्री के मान होंगे आपके पास में। ये यहां सपोज करो ये है 0 डिग्री, फिर यहां है आपके पास 30 डिग्री, फिर है आपके पास कितना 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, उसके बाद है 90 डिग्री। ये मान आपके पास में। ठीक है, इसको और थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये है 60 डिग्री और यहाँ है फिर आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, ये मान है आपके पास में। ये सारणी के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये इनके मान हैं। जैसे साइन थीटा का 0 डिग्री का मान यहाँ आएगा, साइन थीटा 30 डिग्री का मान यहाँ आएगा, साइन के सामने वाली सारे मान यहाँ आएंगे। समझ गए? कॉस के सामने कॉस वाले होंगे। जैसे कॉस के सामने इसके नीचे लिखा है तो कॉस 60 का मान ये होगा, ऐसे चेक किया जाएगा। ये सारणी है। ठीक है, सारणी पढ़ रहे हैं। इनके मान निकालने के लिए पहले क्या करोगे आप, वो देखना है आपको। बताओ क्या करोगे। पहले एक सारणी का मान निकाल लो, एक इसका साइन का, उसके बाद सब आ जाएगा। आपको करना क्या है वो देखिएगा। यहां 0 से लेके गिनती लिख दो आप, 0 से स्टार्ट करके। मैं यहां लिख रहा हूं 0 से लेके गिनती लिखी मैंने 0, फिर 1, इसके नीचे 1, इसके यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, ऐसे नंबर वाइज, ऐसे आगे पीछे कहीं नहीं। फिर इन सब में हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। मैं सब में 4 का भाग दे देता हूँ। 4 का भाग दिया, 4 का भाग दे दिया, इसमें भी 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग। फिर आपने इसका निकाल दिया वर्गमूल। देखो ये रहा वर्गमूल। वर्गमूल का ऐसा ही साइन होता है। इनका निकाल दिया हमने वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल जो निकालना है वो काट पीट के निकालना है। ओके है, क्या करना है, काट पीट के निकालना है। तो यहाँ पे काट पीट की का मतलब है 0 में 4 का भाग दोगे आप, 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और 0 आ गया यहाँ पे, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। तो इसका मतलब है साइन 0 डिग्री का मान आपके पास 0 आ गया। क्या आ गया, 0।
0 मान आ गया। ठीक है, उसके बाद साइन 30 डिग्री का, इनका मान नहीं निकालेगा, ये साइन साइन के मान निकाल के दिखाएगा और किसी के नहीं निकालेगा। 1/4 का मतलब 1/4 कटता नहीं है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बाहर आ जाएगा रूट से। इस 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो कितना आ गया 1/2, तो इसका मान आ गया 1/2। ऐसे थोड़ा तिरछा लिख दिया क्योंकि मान आने चाहिए यहाँ। ठीक है, थोड़े नीचे बड़े में लिखेंगे बट्टे में तो थोड़ा सा नीचे जगह कवर करेगा, जगह थोड़ी कम है इसमें, समझो आप। 2/4 का मतलब है, पहले काटो इसको, इसको काटोगे तो ये कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इसका वर्गमूल निकालोगे अब तो बताओ 1 का वर्गमूल क्या आएगा 1 बट्टे में 2 का वर्गमूल आएगा √2, क्योंकि होता ही नहीं है 2 का वर्गमूल, पॉइंटों में होता है, पॉइंटों में हमें लेना नहीं है। वैसे तो √2 का वर्गमूल होता है 1.414, 1.414, 9th क्लास में खूब पढ़ा आपने। ठीक है, पर यहां नहीं लेना है, तो रूट के अंदर ही संख्या लेनी है। तो इसका आ गया आपके पास 45, साइन 45 का मान 1/2 में √2। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। आगे आ जाओ। इस √3 का मतलब √3 तो रहेगा रूट में, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 आ जाएगा बाहर, बट्टे में 2, मतलब इसका मान आ गया आपके पास में √3/2। ठीक है भैया, यहां तक 4 से 4 कट गया, आ गया 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहां पे भी मान आ गया 1। मैंने साइन के सभी डिग्रियों के मान निकाल दिए। कहां तक निकाल दिए 0 से 30, 45, 60 और 90, आपकी 10th क्लास में यही मान है। अधिकतर हो सकता है 1-2 एग्जाम्पल में आपके पास में साइन 120 डिग्री आ जाए, उसका उसी वक्त आपको बता दिया जाएगा क्या होता है उसका मान। ठीक है, ओके है क्या? ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना होता है। ठीक है, ओके है, बिल्कुल अपनी क्लास कंटिन्यू देखते रहिए। ओके, अच्छे बच्चे हैं बिल्कुल गुलगुले। इधर देख लो, साइन के सारे मान निकाल लिए मैंने, अब कॉस के निकालने हैं। किसके निकालने हैं? कॉस के। यहां इसको चेक करो कि कॉस के निकालने के लिए आप क्या करोगे। देखो देखिए, कॉस को निकालने के लिए क्या रूल है। ठीक है, कॉस का क्या रूल है पता है क्या? पता ही नहीं है। ठीक है, नहीं पता तो अच्छा सा है, ट्रिक है, कॉस का मान निकालने का ट्रिक है आपके पास, पता हो तो आपको। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, पता हो तो देख लो। देखो भाई, देखो देखो, ओके है। अब देखो कैसे क्या निकालना है, बहुत इजी वे में कॉस का मान निकालना। साइन और कॉस के 2 मान आ जाएंगे, उसके बाद में आपको फॉर्मूले आपने पहली क्लास में, जो इससे पहले वाली जो क्लास में आपको फॉर्मूले और सर्वसमीका जो बताई हैं उसमें आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, तो उसके बाद साइन और कॉस का मान याद कर लो, उसके बाद किसी का मान याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले याद कर लो, बताऊंगा मैं सब कुछ, देखना ध्यान से। अब क्या है, इसके आप रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर दो। देखो इधर साइन, मैंने कहा कि इसका उल्टा कर दो, ये मान उठाओ, ये यहां ले आओ कि cos 0 डिग्री का मान 1, ये वाला मान उठाओ यहां पे ले आओ √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान यहां पे लिखोगे √3/2, ये मान सेम यहीं पे आएगा, इसी के नीचे 1/√2, ये मान उठेगा तो यहां पे आ जाएगा 1/2, ये 0 यहां से उठ के यहां पे आ गया तो इसका मान आ गया 0। बोलो
किया कि नहीं किया? एक मान आ गया उसके बाद उल्टे, अब उल्टे मत कर देना, इसको उठा के यहाँ मत कर देना, फिर तो वही आ जाएगा साइन का। एक मान निकालना, उल्टा करना, फिर एक मान निकालना, फिर उसका उल्टा करना, फिर एक मान निकालना, फिर उसका उल्टा करना। ओके है? तो देखो ध्यान से, tan थीटा का निकालना है। क्या निकालना है? tan थीटा का। मैं बता देता हूं यहां पे देखो कि सर tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है जब आपके पास साइन और कॉस हो, तो साइन बटे कॉस होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। कह रहा है tan थीटा का मान निकालना हो तो साइन वाले में कोस का भाग दे दो, साइन वाले में कोस का भाग दे दो, साइन के मान में कोस वाले मान का भाग दे दो। जैसे tan 0 डिग्री निकालना है, यहाँ बता रहा हूँ देखना, जैसे मेरे को निकालना है tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तो यहाँ भी तो 0 डिग्री आएगा, साइन 0 डिग्री बट्टे में कॉस 0 डिग्री, यही तो होता है, यही होता ही है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फॉर्मूला जिसने याद कर लिया उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी कि tan थीटा को क्या लिखा जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप कहोगे सर tan थीटा को तो 1 बटे कॉट भी लिखा जाता है, परंतु इसमें आपके पास कॉट का मान नहीं है, पहले साइन और कॉस के ही तो मान है या नहीं बताओ? बिल्कुल। तो ध्यान से सुनो, बिना टाइम पास किए हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर देख लीजिए, आप अपना टाइम पास मत कीजिए, पढ़ने के पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ओके है? बिल्कुल ध्यान दीजिए आराम से, बिल्कुल। तो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान देखना क्या है? 0, तो यहाँ पे रखोगे 0 बट्टे में, यहाँ पे कॉस 0 डिग्री का मान देखना, कॉस 0 डिग्री का मान 1। अब बताओ यहाँ पे वापस क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। बताया है ना ये बात कि यहाँ पे मटका और यहाँ पे आदमी हो तो ये मटका ही आएगा, यहाँ पे आता है ना, मटका ही आता है। तो इसका मतलब है आप इसमें इसका भाग दो, 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 तो आपके पास tan के सभी मान आ जाएंगे, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक मान और निकाल के दिखा देता हूँ। करो सपोज करो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ tan 30 डिग्री का मान, बिल्कुल, तो साइन 30 डिग्री बट्टे में क्या, कॉस 30 डिग्री। ये तो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि ऐसे निकाल सकते हो। साइन 30 का मान देखो कितना है, 1/2, मैंने लिखा 1/2 बट्टे में कॉस 30 का मान कितना है, √3/2, √3/2। देखो यहाँ ऐसा है क्या? अब देखो ये इसके भाग में है तो भाग को गुणा में चेंज करते हैं ना डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट चेंज कर रहा हूँ, देखना यहाँ 1/2 को गुणा लिखो, आगे ऊपर वाली सेम संख्या लिख दिया अंश वाली, फिर मैंने 1/2 गुणा, इन दोनों को आप लिख दो, 2 ऊपर चला जाएगा अंश में, बटे में √3 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर अंश में 1, नीचे हर में √3, तो 1/√3 ऐसे करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका मान देखो, इसका मान tan 0 डिग्री का मान आया 0, और tan 30 का मान अभी भी निकाल के दिखाया है 1/√3, 1/√3। बोलो समझ में आ रहा है कि हाँ या ना? अब मैं इसमें इसका भाग दूंगा, देखो सेम टू सेम भाग दिया, कट गया, 1 आ गया, देख भी दिखाऊंगा भाग, ऐसी कोई बात ही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे 45 का निकालोगे, 45 यहाँ 45 यहाँ 45, तो 1/√2 1/√2 कट गया, दोनों सेम टू सेम है तो कट ही गया, तो क्या आ गया 1। इस तरीके से आपको निकालने हैं, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूं रफ, ये लो। अब मैंने आपको बता दिया tan का मान निकालना, सीधा सीधा तरीका यही है, इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका, इसमें इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि ये कट जाएगा, सेम टू सेम है। अब देखो इधर इसमें इसका भाग देना है, यहाँ देख लो ना, √3/2 में भाग देना है, यहाँ ऐसा ही तो होता है, भाग देना है 1/2 का। अब भाग जिसने पढ़ा है उसको पता ही है, भाग गुणा में चेंज होता है, √3/2 ये रही गुणा में,
भाग का चिन्ह है तो 2/1, ये चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी, अंश बटे हर लिखी जाएगी। 2 से 2 कट गया, √3 ऊपर अंश में आ गया, नीचे हर में 1, इसका कोई रोल नहीं होता तो √3। तो बताओ इसका मान √3 आया कि नहीं आया? आ गया √3। ओके है। अब मैं इसमें 1 में 0 का भाग दूंगा। किसमें भाग? 0 में, 1 में 0 का भाग। देखो इधर, लो जी, अब की बार उल्टा है, 1 में 0 का भाग है। पहले किसमें किसका था? 0 में 1 का था, अब 1 में 0 का। कहने का मतलब नंबर में, किसी नंबर में 1 का भाग है, किसी नंबर में 0 का भाग देना है, किसी भी नंबर में। तो देखो तरीका तो ये, नीचे मटका है, मटके के टुकड़े बन जाएंगे, और टुकड़े बन जाएंगे तो उसको बोलेंगे अनंत। बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे जो गिनती नहीं होती उनकी, इसलिए उसका नाम अनंत, अपरिभाषित। ऐसा आता है अनंत, ऐसा लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते? लिखते हैं। यहां पे कोई भी नंबर हो, यहां 0 हो, नीचे हर में 0 मिलेगी तो अनंत। तो इसका मान कितना आ गया? अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, अनिर्धारित, अपरिभाषित भी लिखते हैं इसको, अपरिभाषित, ऐसा भी लिखा जाता है। लो जी, अनंत बोलते हैं इसको, अनंत। क्या नाम है? अनंत। ठीक है, ओके। यहां तक मैंने क्या कहा? एक मान निकालो, उसका उल्टा करो। चाहो तो इसका उल्टा कर दो, उल्टे का मतलब है इसको इधर ले आओ, ऐसे। लास्ट वाले को उठाओ, यहां ले आओ, मैं करके दिखाऊंगा आपको कैसे आता है। इसको उठाओ, यहां ले आओ, इसका मान आ गया अनंत। इसको उठाओ, यहां ले आओ, √3। अब की बार इसको उठाओ, यहां सेम आ जाएगा 1। कौन बच गया? 1/√3। इसको उठाओ, यहां ले आओ, 1/√3। कौन बच गया? 0। 0 को उठाओ, यहां ले जाओ, ये लो। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक चेक करोगा आप, लेकिन मैं कोट का बताऊंगा कैसे निकालना है, कोट का बताऊंगा। देखो यहीं पे बता रहा हूं, कॉट थीटा बराबर क्या क्या होता है? 2 फॉर्मूले होते हैं, 1/tan भी होता है। मैंने tan वाली बात क्यों लिखी? कोट का निकालने से पहले tan के मान हमारे पास में है, इसीलिए मैंने लिखा। और इसको बात को ऐसा भी तो लिखते हो कि कॉस में किसका भाग दे दो? साइन का, तब भी कॉट ही बनता है। एक तरीका तो ये है, ये वाला बता रहा हूं मैं पहले, कि कॉस वाले मान में साइन का भाग दे दो, कॉस वाले मान में साइन का भाग दे दो। कॉस वाला मान ये है, जैसे मैं ये निकाल रहा हूं ये, ठीक है, 0 डिग्री का मान निकाल रहा हूं, तो 1 में 0 का भाग दो, 1 में 0 का भाग, नीचे 0 आते ही अनंत आएगा कि नहीं आएगा? तो अनंत आ ही रहा है। एक तरीका तो ये, ठीक है, एक तरीका ये कि कॉस में साइन वाले का भाग दे दो, सब कॉट के मान आ जाएंगे। बताया ना अभी? देखो कॉस में 1 में 0 का भाग दो अनंत, √3/2 में 1/2 का भाग दो, 2 से 2 कट गया, √3, राइट। इसमें इसका भाग दोगे 1, 1/2 ऊपर जाएगा, इसमें भाग देना इसका, तो गुणा करोगे 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 ऊपर आएगा, √3 नीचे आएगा, 1/√3। अब इसमें देख लो, कोस में 0 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। एक तरीका तो ये, ओके है ना। एक तरीका ये भी है कि 1 में tan का भाग दे दो, सब में tan वाले मान का भाग दे दो। जैसे क्या लिखा देखो यहां पे, 1, बिल्कुल 1। जैसे मेरे को निकालना tan 0 का मान, tan 0 का मान कितना? 0, 0। बताओ अनंत आया कि नहीं आया? आ गया। तरीके दोनों हैं, आपके पास है, मर्जी आपकी है, कौन से तरीके से निकालो, ठीक है। या फिर तीसरा तरीका, उसका उल्टा करो। आपको तो सारणी बनानी है, कौन सी माथा चक्री करनी है ये, पर ये आना चाहिए आपको कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। टेबल बना ली, टेबल बनाने के बाद मान आना चाहिए। अब सेक का देखो, सेक क्या होता है? सेक का फॉर्मूला आना चाहिए भाई। सेक का फॉर्मूला नहीं आया तो नहीं आएगा, सेक का निकालने के बाद उल्टा कर देंगे हम, कोसेक का आ जाएगा, ठीक है। अब सेक का निकालोगे कैसे? पहले ध्यान दो इधर सारणी की तरफ ध्यान दो पहले।
देखो सेक का निकालना है, सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ कि सर ये होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला बता दूं। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा होता है। लो जी, अब ये क्या कह रहा है वो समझो। कह रहा है एक में आप कोस के सभी मान का भाग दे दो, 0 का निकाल रहे हो तो 0 का दे दो, 30 का निकाल रहे हो तो 30 डिग्री के मान का भाग दे दो, 45 का निकाल रहे हो तो 45 वाले का भाग दे दो, और 60 का निकाल रहे हो तो 60 वाले का भाग दे दो, और 90 का निकाल रहे हो तो 90 वाले का भाग दे दो। अब मैं 0 का निकाल के दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ cos 0 है, cos 0 का मान देखो कितना है 1, तो यहाँ पे 1 बराबर में कौन आया 1। कहने का मतलब sec 0 डिग्री का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1। कितना आ रहा है 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, यहाँ लिखेंगे हम 1। निकाल दिया ना। sec का तो यही इलाज है कि आप 1 में cos वाले का भाग दे दो, ये रहे cos वाले सभी मान। अब मैं इसका भाग दूंगा, √3/2 का भाग दूंगा, किस में 1 में, 1 तो ऊपर है ही यहाँ, इस √3/2 का भाग दूंगा, और ऊपर 1 है तो इसका मतलब इसको उल्ट रहा है। देखो ध्यान से देखो, अभी एक बार और बता देता हूं। मान लो आप कि sec 30 डिग्री का मान निकाल रहे हो और आपको पता है 1 क्या होता है cos 30 डिग्री होता है, मतलब 1 तो ऊपर आएगा ही आएगा है। इसमें भाग देना है cos 30 डिग्री का मान है √3/2, √3/2। बताओ 2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, यानी 2/√3। कहने का मतलब सीधा सीधा बात है, इसका उल्टा लिखना है, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, क्योंकि ऊपर 1 ही तो हमारे पास ये वाला 1 है, 1 से गुणा करोगे तो यही आएगा, 2 एकम 2। इसका उल्टा कर दोगे √3 √2 नीचे आ जाएगा 1, इसका उल्टा कर दोगे 2, इसका उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा नीचे 0 आएगा, तो अनंत। क्या आ जाएगा अनंत। करके चेक करोगे आप कॉपी में, तब पता चलेगा कि हाँ हाँ तो हो रहा है, भाग दे रहे हैं तब। ऐसा नहीं काम चलेगा। देखो 2 चला गया 2/√3, तो मैं यहां लिख सकता हूं 2/√3, 2/√3। अब देखो 1 तो है यहां बिल्कुल, 1 में 1/√2 का भाग दो, मैं यहां लिख देता हूं इसको, 1 में भाग दो किसका रे 1/√2 का, 1/√2, 2 चला जाएगा अंश में तो √2 नीचे आएगा 1, तो मैं इसका उल्टा ही तो कर रहा हूं, उल्टा करके लिखना है। √2 लिख दो, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, √2 लिख दो। अब इसका उल्टा करके लिख दो तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो 2 आ गया। लो अब देखो इसका उल्टा कैसे करोगे, यही तो बात सोचने की है, यही तो बात सोचने की है। देखो इधर उल्टा किसका करना है, 1 में इसका भाग देना है, 1 में इसका भाग, क्योंकि यहां बट्टे में संख्या नहीं है, अब की बार 1 में 0, 0 नीचे आ गया तो अनंत, अनंत हो गई, तो आराम से अनंत लिख सकते हैं, इसका मान आ जाएगा अनंत। क्या आ जाएगा अनंत, आ गया। अब आप चाहो तो इसका उल्टा कर सकते हो, सारणी बनानी है तो उल्टा करो, दिमाग ही नहीं लगाना आगे। ये आएगा अनंत, ये 2 उठ के आ जाएगा यहां पे, फिर इसके बाद √2 यहां आएगा, उसके बाद ये आएगा 2/√3, 2 में √3, फिर 1 यहां आ जाएगा। ये आपकी सारणी कंप्लीट, टेबल सारणी है, ठीक है। ये क्या है सारणी, टेबल है। अब ये कहोगे ये उल्टे करने जरूरी है क्या, और किसी से नहीं निकलते क्या, निकलते हैं, बता रहा हूं। इधर ध्यान दो कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin, इसका ही तो उल्टा होता है। तो कह रहा है 1 में आप साइन के सभी भाग का मान भाग दे दो, उल्टे कर दो, 1 में 0 का भाग दोगे अनंत आएगा, अनंत आ रहा है। 1 में 1/2 का भाग दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ गया। 1 में 1/√2 का भाग दोगे √2 आएगा, ठीक है। उल्टे ही तो कर रहे हैं, इनके उल्टे करने, 2 ऊपर चला जाएगा 2/√3, 2/√3। ये इसका उल्टा करना है, 1 में 1 का भाग देना 1। बताओ यहां तक आपको सारणी में कोई भी डाउट लगे
तो कमेंट में लिखें, ठीक है, ओके है। और वीडियो को साथ साथ में लाइक। ये आपकी सारणी कंप्लीट हो गई। आप तो ये दो मान याद कर लो, अपने आप काम बन जाएगा। फिर फॉर्मूले याद कर लो, इससे पीछे वाली जो क्लास ली बनाई है, ठीक है, उसमें देख लेना, आपको सब कुछ उसमें डिटेल से मिलेगा। फॉर्मूले याद करने तो, और कुछ फॉर्मूले नहीं है, ठीक है। और आगे की कहानी आगे में। ये सारणी 8.2 में काम आने वाली है, पूरी सारणी इस पे आधारित है। अच्छे अच्छे प्रश्न चलेंगे आगे प्रश्न में। चलो, ये सारणी हो गई आपकी। देखो इधर, उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। और ये उदाहरण नंबर कौन सी एक्सरसाइज के हैं? 8.1 के उदाहरण। प्रश्नावली लिखो, एक्सरसाइज लिखो, एक ही बात है। प्रश्नावली 8.1 के एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण तो दिख ही रहे हैं आपको, नाम लिख रखा है उदाहरण। 8.1 के उदाहरण करें, अच्छे प्रश्न है। देखो, यदि tan a का मान दिया है, tan a बराबर 4/3, तो कोण ए के बारे में चर्चा कर रहा है। कल हमने की थी, कल की क्लास में चर्चा की थी। ए कोण हो तब क्या होता है, बी कोण हो तब क्या होता है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बच गए? 5। कौन से? tan को छोड़ के बाकी के 5 ही तो बच गए। साइन, कॉस, tan दे ही रखा है, कॉट, सेक, कॉसेक, 5 बच गए। के अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात बट्टे में ज्ञात करना है। लाल बटे कक्का कल की क्लास में पढ़ा था हमने, ध्यान दिया हो तो, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। अब tan a के मान दे रखे हैं 4/3, मतलब अनुपात ही तो है। तो पहले आपको एक त्रिभुज बनाना है, और वो भी बनाना है समकोण त्रिभुज, ध्यान दोगे तो, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाना है और उसमें सभी भुजाओं के मान निकालने हैं। 2 को देगा और तीसरा आपको निकालना है। ये पहला काम कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो, मैं बना लेता हूं त्रिभुज। ये लो, यहां पे बना दिया मैंने त्रिभुज, ठीक है। ये सपोज करो त्रिभुज है, और ये त्रिभुज कैसा है, ये क्या रहे, गड़बड़ाएगा क्या? ठीक है, ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया है। इसका कोई भी नाम दे दें आप। नाम देने का मतलब इसमें लिख भी रखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए, इसको देखना बहुत जरूरी है। और ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। अब सुन लो, ये वाला जो ए है, इधर सुनोगे तो पता चलेगा ना। ये जो ए है वो यहां नहीं लिखना, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, यहां नहीं लिखना, ठीक है। 90 डिग्री होता है यहाँ पे। जो यहाँ एंगल दे दिया ये वाला, वो यहाँ मत लिखना, यहाँ पे लिख दो कि ए यहाँ लिखा मैंने, अब बी यहाँ लिखा, सी यहाँ लिखा, बी यहाँ लिख दो, सी यहाँ लिख दो, बाकी कहीं भी लिख दो, ए, बी और ये सी, ऐसे भी लिख सकते हो, ए, बी, सी, कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री समकोण त्रिभुज हो गया। सुनो अब, tan a बराबर 4/3 है,
4/3 है। अब मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल लिया है अपने, ये जो थीटा लिया है, इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब है ये। और वैसे भी 90 डिग्री वाले समकोण त्रिभुज में लंब यही होती है, ठीक है। और नीचे जो फरस की साइड ये होती है, फरस वो होता है आधार, और सीडी की तरह होती है, उसको बोला जाता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने। इसीलिए तो मैंने ए यहां लिखा है कि आप जानते भी हैं कि इसके सामने भुजा लंब है ये, और ऑलरेडी लंब है, लंबवत है। यदि ये ए यहां पे रख लेते, आप ध्यान से सुनो, ए यहां पे रख लेते, किसकी जगह, इस बी की जगह रख लेते, तो उसके हिसाब से आप देखते इसके सामने की भुजा कौन होती, लंब होती, ये लंब होती उसमें। यदि ये ए यहां जाता तो बदल जाती, ये दोनों बदल जाती। यदि अब यहां से ये लंब है और यहां पे ए कर देते तो लंब ये बन जाती, आधार ये बन जाता, ये दोनों बदल जाती हैं। कर्ण नहीं बदलती, बाकी दोनों बदलती हैं कोण के हिसाब से, लेकिन ए कोण उधर लिया ही हमने, इधर है। अब देखो, आप कहोगे सर ये क्या चीज है, ये क्या है, यही तो बता रहा हूं। देखो इधर, इधर लिख लो, ये लिखा लाल बटे कक्का। देखो इधर, पहले वाला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर उल्टा करोगे ना, नीचे वाले ऊपर जाएगा, टेन का उल्टा कॉट, ये कौन था, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉसेक। याद कर लोगे, साइन, ये कौन साइन, ये कौन कॉस, ये कौन टेन, मिल गया। टेन का उल्टा ऊपर आ जाएगा आधार, नीचे आ जाएगा लंब, तो टेन का उल्टा कॉट, कर्ण चला जाएगा ऊपर, आधार आ जाएगा नीचे, तो क्या जाएगा, कॉस का उल्टा सेक, कर्ण यहां जाएगा, लंब यहां जाएगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक। इतने तो याद हो जाएंगे, साइन कॉस टेन होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। अब यहां देखो, ये कौन है, टेन, टेन को इसमें से क्या लिखते हैं, लिख के दिखाओ, कमेंट में लिखो, टेन को क्या लिखोगे उसको देखकर, पहला, दूसरा, तीसरा, साइन कॉस टेन, कमेंट में लिखो, मैं देख रहा हूं आपके, हाँ देख ही रहा हूं कौन लिख रहा है, जल्दी लिखो जल्दी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों ने जवाब दिया। कैसा लिखेंगे, लंब बटे आधार, देखो यहां इसको लिखा जाएगा लंब बटे में आधार, ठीक है। अब सुनो यहां पे, यदि आपसे पूछा जाए कि इस लंब का मान कितना है, लंब के सामने है 4, 4 नहीं होता, इसके साथ कोई कांस्टेंट मान लें, चर राशि मान लें, सॉरी, ठीक है, इसके साथ कोई x मान ले, k मान ले, t मान ले, p मान ले, जो भी। 9वीं क्लास में आपने हीरोन सूत्र में पढ़ा था, वहां पे अनुपात दिया था, 2:3:4 दिया था। क्या वो भुजाओं का अनुपात, तो वो ये भुजा थी क्या, भुजा नहीं थी, वो भुजा मानी तो उसके साथ में x लगाया था, 2x 3x 4x ऐसे लगाया था, बिल्कुल लगाया था, क्योंकि अनुपात दिया होता है वो अनुपात ही होता है, ना कि उसकी भुजाएं होती है, ना कि उसका मान होता है। मान लोगे तो इसके साथ में कोई भी चर राशि ले लो, ठीक है। तो यहां पे ये लंब है, मैं लिख भी देता हूं, ये जो है वो लंब है, और ये है वो आधार है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मान है 4k मान रहा हूं मैं, तो इसके हिसाब से यहां पे कौन है, ए के हिसाब से लंब कौन सा है, यहां लिख देता हूं, ये लंब है और ये कर्ण है और ये आधार है,
किसके हिसाब से? ए कोण के हिसाब से। बी कोण के हिसाब से मान नहीं है। यदि बी कोण लोगे आप तो ये बदल जाएगा, यहां आ जाएगा ये लंब, यहां ये चला जाएगा आधार, ये दोनों बदलेंगे। ओके है क्या यहां तक? ठीक है। अब इसको देख लो, मैंने लिख दिया लंब, कर्ण और आधार कौन है? ए के हिसाब से, क्योंकि ए ही दिया यहां। अरे दिया ना, मैं प्रश्न को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि आपकी समझ में आ जाए, फिर आगे वाले प्रश्न आप पे तुरंत आ जाएंगे। लंब का मान बोलो 4, 4 नहीं 4 के। आपसे पूछ भी लिया जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में लंब का मान कितना है, 4 तो मिलेगा मिलेगा, उसमें 4 के मिलेगा। के नहीं मिलेगा तो उसके साथ टी मिलेगा, पी मिलेगा, ठीक है, जो भी 4 राशि मिलेगी, एक्स में भी मिल जाए। तो यहां पे लंब का मान है 4 के, तो यहां लिखोगे 4 के, यही तो है लंब 4 के। आधार कितना है? 3, तो 3 के है, आधार का मान है 3 के। लो अब क्या बचा? कर्ण बचा। तो इस त्रिभुज में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और फिर इसका कर्ण का मान निकाल लेना है। सभी में ऐसा ही करना है, पहला काम यही है, ठीक है। तो पहले आपको ये मान आने चाहिए। आप कहोगे ये के क्या लगा दिया आपने, के कट जाएगा अपने आप। मान तो रखोगे तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, सीधा नहीं रख सकते आप 4 3, मान बता ही नहीं सकते आप ऐसे। अनुपात को आप मान नहीं बोल सकते, उसके साथ चर राशि लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, आप यहां लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। ओके ओके, ओके बच्चों, ओके है। बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं, कमाल के बच्चे हैं। हो गया ना सब मान? पाइथागोरस प्रमेय लिख दी मैंने, याद होनी चाहिए आपके। मान रख दो इसमें, कर्ण का मान बोलो। कर्ण तो आपके पास में ए बी है, यहां रख दो ए बी, ए बी का स्क्वायर। आधार का मान बोलो, आधार है ए सी, फिर मान रख देंगे हम ए सी का स्क्वायर प्लस लंब का मान कौन है? बी सी, बी सी का स्क्वायर। मान रख दो, बताओ रख देंगे मान? मान रख दो। देखो यहां ए बी का मान कितना है, ए बी तो निकालना है, ठीक है, ए बी निकाल लो। ए बी का स्क्वायर निकालना है बराबर ए सी का मान बोलो 3 के, और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का मान बोलो, बी सी 4 के, 4 के का होल स्क्वायर। देखो मान रखा और कुछ नहीं किया, पहला काम यही है, ये मान आ जाने चाहिए। त्रिभुज का चित्र बना लो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अब देखो ए बी का स्क्वायर, आगे वाले स्टेप में देखो आपके पास क्या आएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, देखो इधर, इधर देखो ध्यान, पहले 3 का स्क्वायर 9, के का भी तो होना चाहिए ना, के स्क्वायर, 9 के स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा, 9 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर दोनों हैं, 16 और 9 25 के स्क्वायर। अब ये बताओ इसका स्क्वायर हटाओगे
तो वर्गमूल लगेगा ना दोनों साइड, तो मैं वर्गमूल लगा देता हूँ सीधा। तो यहाँ से आएगा ए बी बराबर, ये तो बहुत बार लिखा है ऐसा, अंडर द रूट 25 के स्क्वायर, और प्लस माइनस का साइन लगा ही जाता है, लेकिन यहाँ पे हम भुजा का मान निकाल रहे हैं तो प्लस में लेंगे। किस में? प्लस में। तो 25 का वर्गमूल बोलो 5, के स्क्वायर का वर्गमूल बोलो के, ए बी का मान आ गया। ए बी कौन है? करण। करण का मान आ गया, आ गया 5 के। अब हमें क्या पूछा है वो सुनो। हमने तीनों भुजा निकालनी। पहला काम होता है तीनों भुजाओं का मान निकालना, 2 तो आपको देगा, तीसरी आपको निकालनी है पाइथागोरस प्रमेय से। अब आपसे पूछा क्या है? ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे tan a बराबर ये लिखा ना ऐसे अनुपात में, वैसे ही लिखना है लाल बटे कक्का से। तो मैं यहां आपको लिख देता हूं क्या, कि साइन को क्या लिखा जाएगा, कोस को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, वो सब देखना है। देखो ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं सब, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर दूं क्या? यहीं से कर देते हैं। साइन को क्या लिखोगे? साइन थीटा। थीटा नहीं, थीटा की जगह कौन है? थीटा की जगह साइन ए, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिखें साइन, ठीक है। और ये ए एंगल दिख जाए अलग से। फिर यहां कॉस, यहां भी कौन है? ए, एंगल ए ही है, सभी में ए है, ए के पूछे, अलग अलग पूछा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद इधर ठीक है। इसके बाद साइन कॉस, टेन का खुद दे ही रखा है, कॉट, कॉट का आ जाओ, कॉट ए ही पूछा है। उसके बाद सेक, सेक ए ही पूछा है इससे भी। उसके बाद कोसेक ए, इसका मान पूछा, ये लो जी। अब मैं आपको बताऊं, आप ये कहोगे हमें क्या पता है इसे कहां से लाएंगे? इसमें आ जाओ ना, इसमें आ जाओ, मैं यहीं पे लिख देता हूं, बाद में रब कर देंगे, लाल बटे कक्का। आपको किसको लिखना है? साइन को। पहला वाला साइन होता है कि नहीं होता है ये बताओ? होता है। लंब बटे कर्ण, एल बटे के, लंब बटे कारण, तो लिख दो ना इसको, लंब बटे कर्ण, ठीक है। आधार को देखो, मतलब सॉरी कोस को देखो, ये दूसरा नंबर कोस ही है, आधार बट्टे कर्ण, तो यहां लिख दो ना आधार बट्टे कर्ण, लिख दिया, लिख दिया। उसके बाद आ जाओ कोट पे आ जाओ, ये तो होता है टेन, लंब बट्टे आधार तो होता है टेन, लेकिन यहां आधार बट्टे लंब, ये देखो ये आधार यहां जाएगा और ये लंब यहां जाएगा, तो उसको बोला जाएगा कॉट। तो आधार ऊपर लिखो, तो यहां लिखो आधार, आधार बट्टे, देखो आधार मैंने ऊपर लिख दिया ना, नीचे बट्टे में लंब, एल का मतलब कोट। सेक का देखो, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस ये लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिख दो ना, इसका उल्टा मतलब कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का, कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे में लंब। अब ये कहोगे लंब, ये मान कहां से आएंगे? त्रिभुज में निकाल रखे हैं हमने तीनों मान, वो वहां से निकालेंगे हम, वहां से निकालेंगे भैया हम मान। ये देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, ये होता है लंब बट्टे में कर्ण, ये होता है आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है। इनके हिंदी में भी मान रख लूं, इसको देखो, इसको बोलोगे आप आधार बट्टे में लंब, और इसको बोलोगे कर्ण बट्टे में आधार, और इसको बोलोगे कर्ण बट्टे में
लंब। अब इनके मान रखने आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो तो मान रख लेते हैं, लंब का मान और कर्ण का मान। पहले वाले में लंब का मान और कर्ण का मान देख लो। लंब का मान कितना है 4k, कर्ण का मान कितना निकाला हमने, कर्ण का मान 5k निकाला है। कितना निकाला है 5k, यहां लिख दो 5k निकाल लिया हमने। ये वाला मान हमने निकाला है 5k, जो मैंने सर्कल में कर दिया। लंब बटे कर्ण तो 4k बटे 5k, यहां लिखोगे 4k बट्टे में 5k। कर्ण से कर्ण, ये सॉरी k से k कट गया तो 4 बटे 5 नहीं आ गया क्या, देखो अनुपात आ गया कि नहीं आ गया, कर्ण कट ही गया अपने आप, सॉरी k कट गया, कोई भी चर राशि थी वो कट गई। उसके बाद जब आधार बटे कर्ण, तो इसमें कर्ण तो इसमें था वही है, इसमें भी 5k, और आधार कौन सा आया 3k। आधार भी चेक करवा देता हूं, 3k है तो 3k लिख दो यहां, 3k। k से k कट गया ये भी, तो 3 बटे कौन आया 5, ठीक है। इधर आ जाओ कोटे में, आधार का मान बोलो। आधार, आधार यहां पे कितना था, यहां पे चेक कर लो ना, वापस आने की जरूरत नहीं। 3k, तो ये 3k बट्टे में लंब का मान, यहां लंब का मान देख लो 4k, 4k, k से k कट गया, 3 बटे 4 आ गया उत्तर। इसका देख लो अब ये सेक है, चाहो तो मान रख लो और चाहो तो आपको पता होना चाहिए सेक किसका उल्टा होता है, वही क्रम किसका होता है कोस का। कोस का उल्टा मान कर दो ना, ये मान उल्टे मान 5k बटे 3k, 5k बट्टे में 3k, k से k कट गया 5 बट्टे 3, इसका उल्टा ही तो आ रहा है, 5 ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मान रखोगे तो भी आएगा ऐसा बराबर। कोसेक ए किसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा होता है तो 5k बट्टे 4k, 5k बट्टे में 4k, k से k कट गया 5 बट्टे में कौन 4। देखो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दिए, और वो भी किस पे निकाले हमने, ए पे, ए कोण लेकर। अलग अलग भी पूछ सकता है वो, ए कोण की बजाय बी कोण पे पूछ सकता है, सी कोण पे भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां तक चेक कीजिए अपना प्रश्न, ठीक है। चले फिर आगे वाले प्रश्न में, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अरे देखो यहाँ पे, चले क्या आगे, ओके चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, ठीक है।
ये देखो उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 अच्छा प्रश्न है। देखो उदाहरण नंबर 2 है, बढ़िया प्रश्न है। यदि कौण बी कौण क्यू ए से कौन न्यून कौन है जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध करना है ये। अब मैं लिख देता हूं, पहले क्या है, दिया क्या है वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है कि कौण बी और कौण क्यू न्यून कौन है, न्यून कौन है। एक बात तो ये दे रखी है, एक बात और दे रखी है, क्या साइन बी बराबर में साइन क्यू। इसका मतलब है बी और क्यू तो दो त्रिभुज अलग अलग बनेंगे इसमें। तो एक बात ये दे रखी है, सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना या दर्शाना जो लिखा है वो देखिए, सिद्ध करना है। क्या लिखा है सिद्ध करने में कि कौण बी बराबर सिद्ध करके दिखाओ कौण क्यू के। इसका मतलब दो त्रिभुज हैं आपके पास, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में आपसे क्या करना है वो देखिएगा। दो त्रिभुज हैं आपके पास, एक इसको मान लें, एक और यहां कर लें, ठीक है। ये दो त्रिभुज हैं ऐसे, एक त्रिभुज ये दूसरा त्रिभुज, ये दो त्रिभुज हैं। न्यून कोण की बात कर रहा है, एक में बी कोण और एक में क्यू कोण। न्यून कोण तो 90 डिग्री से कम, इसको मान लो आप बी, ये बी कोण मान लिया, ठीक है। ये ए मान लो और ये सी मान लो, ये तो हो गया ए बी सी एक। बी कोण क्या है, न्यून कोण है। यहां पे एक कोण क्यू है, ठीक है भाई, ये क्यू कोण है, न्यून कोण भी है बिल्कुल। और ये पी मान लो और ये आर है। अब देखो ध्यान से देखो, अब दिया क्या है वो देख लो आप। तो न्यून कोण तो बना दिए मैंने। अब एक बात और दे रखी है, साइन बी बराबर साइन क्यू, बिल्कुल यहां से देख लो। हाँ ये भी लिख देता हूं, ये कौन है, कर्ण। इसके हिसाब से बी के हिसाब से ये लंब, क्योंकि इसमें बी है और इसमें कौन है, क्यू है, क्यू के हिसाब से ये भी लंब, ये आधार और ये कर्ण, क्योंकि मान तो है नहीं हमारे पास। ये लो जी, लिख दिए। अब साइन बी बराबर साइन क्यू लेना है। क्या लेना है, साइन बी बराबर साइन क्यू। यहां पे कोण कोई भी हो सकता है, लेकिन लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से आप इसको लंब बटे कर्ण नहीं लिखोगे क्या, लंब बटे कर्ण लिखोगे। तो इसको लिखा जाएगा लंब बटे कर्ण और इसको भी लिखा जाएगा लंब बटे कर्ण। मतलब इसको लिखा जाएगा लंब और इसको लिखा जाएगा कर्ण, ठीक है। ये लिखा जाएगा यहाँ पे, इसको भी लिखा जाएगा लंब, लेकिन इसमें अलग मान होंगे और इसमें अलग मान होंगे। ये लिखा जाएगा भाई, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण लिखा जाएगा दोनों को। है तो साइन नाम इधर, साइन नाम इधर, लेकिन इधर कौन अलग है, इधर कौन अलग है ना, बिल्कुल। इधर देख लो पहले तो बी के हिसाब से लंब बटे कर्ण का मान ले लो। बी के हिसाब से लंब बटे कर्ण, लंब तो ए सी, कर्ण ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी बराबर
क्यू में आ जाओ, क्यू कोण में, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब है आपके पास पी आर, कर्ण है पी क्यू, ठीक है, पी आर पी क्यू, पी आर और पी क्यू, ये मान है या नहीं है। हमें कौन 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 सा बराबर करना है वो देखो यहां पे, कौन बी और कौन क्यू बराबर करना है, ये कौन और ये कौन बराबर करके दिखाना है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो समरूप दिखाओ पहले, तो समरूप तो कोण से तो दिखा नहीं सकते, भुजाओं के अनुपात से दिखा सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आपको क्या करना है यहां पे कि एसी भुजा, देखो यहां से एसी या करके लिखो इसको, या एसी भुजा का अनुपात पी आर कर दूं क्या, क्योंकि ये इधर आएगा ना, गुणा में वज्र गुणा करोगे तब देखो इधर तो पी आर आ जाएगा, बिल्कुल। इधर देखो आपके पास AC आ गया, इधर ये आएगा, ये AB इधर चला जाएगा तो AB भुजा का अनुपात PQ के साथ रहेगा। देखो है या नहीं ऐसा, इनको वज्र गुणा करोगे तो AB के साथ कौन जाएगा, PR चला जाएगा, बिल्कुल AB के साथ PR चला जाएगा, PR बिल्कुल करेक्ट है, आ गया। देखो अब चित्र में दिखाता हूं इनको, वज्र गुणा करने पर क्या हुआ, AC भुजा PR के अनुपात के बराबर, देखो इधर AC भुजा ये वाली PR के अनुपात के बराबर, बिल्कुल मिल गई। आगे देखो वो कहाँ गई, और कहाँ गया, हाँ AB भुजा PQ के साथ, AB भुजा ये वाली AB भुजा PQ के साथ, बिल्कुल एक भुजा बची BC और RQ का अनुपात निकाल लो, फिर SSS नियम ही लग जाएगा, दो तो आएगी आपके पास, बिल्कुल आ गई। इसको मान लो ये K है, T मान लो, P मान लो, जो भी है, इसको मान लिया हमने P, K मान लो, और ये माना हमने, मान लिया इसके बराबर है कौन, मान लिया PK है इसके बराबर, पूरे के बराबर K है, इसके बराबर भी ये है, इस वाले के बराबर भी यही है, इस वाले के बराबर भी यही है। अब जो मान निकालना होगा हमें निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से अब देखेंगे हमें क्या निकालना है। अब देखो आप पाइथागोरस प्रमेय में आप क्या निकालो, अनुपात निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो ना। आगे देखो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज ABC में आ जाओ, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में क्या करोगे, देखो इधर हमें इसका अनुपात दिया, इसका अनुपात दिया, हमें तो BC निकालना है, तो पहले BC निकालना है तो पहले लिख दो ना यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले लिख ही देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देख लो त्रिभुज PQR में भी लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय इधर भी लगा दो, यही सेम होती है कर्ण का स्क्वायर, लेकिन मान अलग अलग होंगे, आधार स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कौन, लंब का स्क्वायर, ओके है क्या, ठीक है। अब यहां देखो कर्ण का मान लिखो यहाँ पे ABC वाले में, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर कौन सा है, यही तो है ऐसे ABC, तो आधार कौन सा हुआ BC, BC का स्क्वायर प्लस में लंब का मान कौन हुआ AC का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही इसमें देख लो, यहाँ पे कौन है Q, यहाँ पे कौन है P,
यहाँ पे कौन है आर, इसके हिसाब से मान रख लो। करंट कौन है पी क्यू स्क्वायर बराबर, ठीक है, आधार कौन है आर क्यू स्क्वायर प्लस लंब कौन है लंब पी आर का स्क्वायर। देख लो अब आराम से देखो फटाफट। अब हमें मान किसका चाहिए इसमें वो देखना आपको, तो किस किस का मान चाहिए वो देखो। अब हमें मान चाहिए एक तो किसका BC का और एक चाहिए RQ का। BC और RQ चाहिए, BC और RQ। यहां से BC निकालनी है तो यहां से AB का स्क्वायर, ये AC इधर ले आओ, माइनस का AC का स्क्वायर बराबर में क्या आया BC का स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ठीक है। यहां से क्या निकालना है, यहां से निकालना है RQ, RQ ये निकालना भी। तो ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो यहां पे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, लो जी बराबर में कौन RQ का स्क्वायर। ठीक है, ओके है क्या, बिल्कुल। यहां से BC निकाल लो या करके, या BC बराबर BC अंडर रूट लग जाएगा ना, अंडर रूट क्या आएगा AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण नंबर वो माना था 1 और ये मान लो, ठीक है। छोड़ो इसको, समीकरण छोड़ो, वैसे ही कर लेंगे। यहां से आ जाओ, क्या कर दिया ये क्या था PQ, ठीक है। ये अलग चल रहा है, ये अलग है दोनों का। यहां से RQ निकाल लो, RQ बराबर, ठीक है, या करेंगे अंडर रूट लगाएंगे और यहां लिखेंगे PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब इनका अनुपात निकाल लो, BC में भाग दे दो RQ का, Q दे दें, इसमें क्यों नहीं दिया वो भी बता रहा हूं। ये रहा पहले AC फिर AB, यहां पे पहले त्रिभुज जो लिखा है ABC वो ऊपर आ रहा है, यहां पे नीचे आ रहा है PQR के पास। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या करना है, इसका अनुपात निकाल लो। इसका किस करे, यहां पे BC बट्टे में RQ, BC बट्टे में RQ का अनुपात निकाल लो, तो अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट। यहां पे क्या है AB और AC, AB और AC, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट, यहां भी चेक कर लो, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है क्या, ठीक है। अब एक काम करो, समीकरण नंबर 1 से AB का मान और AC का मान निकाल लो। समीकरण नंबर 1 से यहां लिख देता हूं मैं, समीकरण नंबर 1 में आ जाऊं। ये देखो समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया ना, समीकरण नंबर 1 इसको मान लो, बिल्कुल। किस किस का मान निकाल लो, AB का और AC का, AB का और AC का। ठीक है, देखो AC का मान निकालोगे तो इसके बराबर K मानोगे, AC बटे PR, AC बटे PR। यहां से देख लो, इसके आगे यहां देखो, इसके बाद यहां से AC बटे PR, AC बट्टे में PR बराबर K है। यहां इसके नीचे 1 मान लो, हमें AC का मान चाहिए, AC को वज्र गुणा किया, यहां वज्र गुणा मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा है कि आपको बता देता हूं अभी। AC बराबर ये PR यानी KPR, AC का मान आ गया भाई, बिल्कुल। उसके बाद यहां AB का निकालना, तो AB बटे PQ, AB बट्टे में PQ के बराबर भी कौन है K, इसके नीचे 1 मान लो,
क्या करो, वज्र गुणा ए बी का मान निकालो ऐसे, ए बी बराबर क्या आ गया, क्या, के पी क्यू, ये ए बी का मान आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से ए सी और ए बी का मान हमारे पास है, पी आर और पी क्यू, पी आर और पी क्यू, पी आर और पी क्यू। ठीक है, देखो तो यहां पे बी सी बट्टे में कौन, आर क्यू बराबर ए बी की जगह क्या रखूं, अंडर रूट, ए बी की जगह बोलो के पी क्यू, के पी क्यू, के पी क्यू, और इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दो, माइनस ए सी का मान के पी आर का स्क्वायर बट्टे में कौन, अंडर द रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब देखो यहां बी सी बट्टे में कौन, आर क्यू बराबर में अंडर रूट, देखो इधर के का स्क्वायर के, बिल्कुल, पी का पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस के का के स्क्वायर माइनस, सॉरी डॉट में पी आर का स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ऊपर वाले में कौन कॉमन आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से आगे आ जाओ इधर, तो हमारे पास बी सी बट्टे में कौन, आर क्यू बराबर में, यहां पे ऊपर वाले में कॉमन आ रहा है के स्क्वायर, तो यहां आया पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी आर का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, बट्टे में अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, देखो के स्क्वायर का वर्गमूल के बाहर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया बी सी बटे में आर क्यू बराबर के बाहर आ गया, अब अंडर रूट यहां बचा पी की क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बट्टे में अंडर रूट कौन बचा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये सब कट गया, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है, तो यहां से आपके पास बी सी बट्टे आर क्यू का मान कौन आया, के, ये समीकरण नंबर मान लो 2 आ गया। अब बताओ समीकरण नंबर 1 का मान भी के आ रहा है, मान लिया था हमने, और इसका मान भी के आ रहा है, तो सभी मान बराबर नहीं होंगे, तो आपको लिखना क्या है, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से आपको क्या लिखना है वो देखो, देखो ये रहा ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, ए सी बट्टे पी आर, ए बी बट्टे पी क्यू, पी क्यू बराबर तीसरे वाले का मान भी तो के ही आ रहा है, तीसरा वाला कौन था वो देखो ये रहा बी सी बटे आर क्यू, बी सी बट्टे आर क्यू, इनका सब का मान के आ रहा है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात तो आ गया ना, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, या तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपात में है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भुजा, 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 या लिखो इसको एस एस एस, समरूपता कसौटी नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर गए, ठीक है, हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो, अतः है कोण बी बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू इति सीधम, ठीक है, और क्या लिखोगे इसके, संगत कोण,
दो त्रिभुज समरूप होते तो संगत कोण क्या होते हैं? संगत कोण है, ये बराबर हो गए, इसीलिए ये सिद्ध हो गया। यहां तक चेक करो फटाफट। ठीक है, क्लास लंबी हो गई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।